अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की मौजूदा हालात में देखा जाए तो पिछले 3-4 साल के अंदर जो कल का दिन गुजरा है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे सूबा बलूचिस्तान में, तो उससे अफसोसनाक दिन कोई नहीं होगा। क्योंकि कल ऐसे लग रहा था कि सूबा बलूचिस्तान जो है, जिस तरह बताया जा रहा है कि उसके 12 छोटे बड़े शहरों के ऊपर जो दहशतगर्द थे वो दंदनाते फिर रहे थे, और वहाँ पे जो हमारी आर्म फोर्सेस थी या जो भी हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने मुकाबला किया। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग ना तो पैराशूट से आए, ना जहाज से आए, ना हेलीकॉप्टर से आए, वो उन्हीं रोडों पर चलते हुए उन लोगों के दरमियान आए। तो हुकूमती प्रेस रिलीज है वो बता रही है कि जनाब 60 से ज़्यादा जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया और ये ऑपरेशन नाकाम बना दिया गया। अब यहाँ पर बात करें तो फिर सवाल ये होता है कि जनाब हम शायद दहशतगर्दों की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया में चलता है कि नाकामी आप कहते किसको है कि नाकाम कर दिया। नाकाम वो चीज़ होती है कि अगर कोई प्लॉट बना हुआ था, कोई हमला होना था और हमारी एजेंसीज को उसकी जो है वो एडवांस में इतला मिल जाती है और वो उसको जाके वहाँ पर डिफ्यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनको रोक लेते हैं, वो पब्लिक में नहीं आ सकते, वो अपना जो उनका जो भी इरादा होता है उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती, तो इसको नाकाम करना कहते हैं। जो फुटेजेस हैं वो आपने भी देखी हैं, वो मैंने भी देखी हैं। बहुत सारी फुटेजेस हम चला नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब वो अलाउ नहीं करता, उसके अंदर वेपन और वो फायरिंग और वो रॉकेट लॉन्चर जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं बैंक उड़ाने के लिए। तो वो लोग जो है वो बिल्कुल आज़ादाना जो है मोटर बाइक पे घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, गलियों में, शहर के अंदर, कोयटा के अंदर, ग्वादर के अंदर, हर जगह पे वो इतना आज़ादाना तरीके से घूम रहे थे और कितना वक्त वो जो है वो उनके कब्जे में ये जगह रहीं। अब आपने देखा कि वहाँ पे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी उनके कब्जे में हैं, उनकी वीडियो भी सामने जारी हुई है। तो फिर ये नाकाम कैसे हुआ? एक तो ये जो हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम हर चीज़ को जब हो जाती है तो हम उसकी जो जिम्मेदारी है वो लेना कबूल नहीं करते और हम अपनी नाअहलियों और अपनी कमज़ोरियों को सामने लाना नहीं चाहते, क्योंकि हालांकि दुनिया को वो नज़र आ रही होती हैं। अब लोग जो हैं वो ओबियसली बात तो करेंगे, सोशल मीडिया तो बात करेगा कि उस बयान से भी बात करेगा जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि जनाब ये कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये तो एक SHO के लेवल की मार है और हम जब चाहेंगे एक SHO के लेवल के ऊपर इनको काबू में कर लेंगे। फिर हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि ये 1500 लोग हैं। भाई अगर 1500 लोग हैं और 1500 लोग 12 जगहों के ऊपर शहरों को जो है वो यरगमाल बना लेते हैं और वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं, तो क्या हमारी फोर्सेस इस काबिल नहीं है कि उन 1500 लोगों को जो है वो काबू कर सकें या उनको उनके जो मुकाम बनता है वहाँ पहुँचा सकें? फिर जो है वो भारत का नाम लिया जाता है। भारत ओबियसली भारत कोई हमारा दोस्त नहीं है, वो अजली दुश्मन है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा और इनको वो फैसिलिटेट भी कर रहा होगा, असला दे रहा होगा, पैसा दे रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ टीवी के ऊपर आकर और हम तकरीर करते हैं, हम बताते हैं कि हम ऐसा नहीं, हम ऐसा कर लेंगे। अब जितने लोग, जितने शहरों को उन्होंने यरगमाल बनाया है तो आप उनकी तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहाँ पे और जो सबसे अजीब और दुख की बात ये थी कि जो आम पब्लिक, जैसे कोयटा में वो दिखा रहे हैं बैंक को जो है वो उड़ाया जा रहा है और वहाँ पे फायरिंग हो रही है, और जो आम आदमी या आम लोग हैं वहाँ पे वो नॉर्मलाइज हैं, वो पास से गुजर रहे हैं, कुछ खुश हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा। तो ये जो फिक्र की बात है कि क्या जो आम आदमी वहाँ का है, जो जिनको या तो दहशतगर्दों से डर होना चाहिए था, तो या फिर अपनी सिक्योरिटी के जो फोर्सेस हैं उन पे एतबार होना चाहिए था, लेकिन इस सूरत के अंदर वो बड़े आराम से उनके साथ खड़े हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं और देख रहे हैं और चहलकदमी कर रहे हैं। तो ये जो बात थी, ये सबसे ज़्यादा फिक्र की बात है कि हमने कहाँ पे वो गलती की है कि हम ना तो बयानियाँ बना सकें और ना वहाँ के लोगों को हम ये यकीन दिला सकें हैं कि जो रियासत है वो माँ होती है और रियासत आपकी हिफाजत करेगी और रियासत आपका हक आपको लेके देगी। क्योंकि ये सब तब होता है कि जैसे पिछले 30 साल से वहाँ पे जो भी इलेक्शंस होते हैं वो आपको पता है किस तरह होते हैं, किन लोगों को ऊपर लाया जाता है। ये जो आप वहाँ के वज़ीर आला साहब मुफ्ती साहब आंसू बहा रहे थे, उनको आप मगरमच्छ के आंसू कहें, एक्टिंग कहें, जो भी कहें, ये उन्हीं लोगों में से थे और उनके साथ खड़े थे जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने कहा था कि एक SHO की मार है जनाब ये दहशतगर्द। तो आज वो रो रहे थे। भाई अगर आप कहते हो कि आपने नाकाम बना दिया और आप कामयाब हुए हैं, तो फिर आप रो क्यों रहे थे? वो किस बात के आंसू थे?
यानी बेबसी के आंसू थे, वो दुख के आंसू थे, वो क्या थे, या फिर वो ड्रामाबाजी थी। असल मसला ये है कि जहाँ वहाँ पर जो नौजवान वहाँ से जीते उनको आपने हरा दिया, और जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट लिए उनको आपने जो है वो फॉर्म 47 के ज़रिए जो है वो खुदे लाइन लगा दिया, और अपनी मर्जी के जो पपेट हैं वो आप सामने लेके आ गए। तो अब वहाँ की जो आवाम है, जो बज़ाहिर नज़र आया इस पूरे एपिसोड के अंदर, कि वहाँ की आवाम जो है वो इस वक्त हुकूमती रिट पर बिलीव नहीं कर रही, वो उनके वादों वईद पर बिलीव नहीं कर रही, और ये सबसे कंसर्न बात है। अब इसके अंदर अगर आप ये कहते हैं कि जो है वो भारत जो है वो अपना अमल दखल कर रहा है, या भारत अपने रंग दिखा रहा है, तो वो क्यों नहीं दिखाएगा भाई, वो तो आपका दुश्मन है। आपने जो है वो जो भी लोग हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए आपने कौन सी ऐसी सहूलियात, कौन से ऐसे जो है मौके जो हैं उनको मुहैया किए हैं। एक मौका उनको इलेक्शन में अपना बंदा चूज करने का, आप उनको वो भी नहीं देते। तो फिर जो हालात हैं इस वक्त वो आपके सामने हैं, लेकिन सारा तवज्जो जो है वो ये है कि जनाब, और फिर हमारे जो ISPR साहब हैं, उन्होंने पिछले दिनों जो तकरीर की, और जिसके अंदर उन्होंने 3 सूबों को तो कहा कि यहाँ पे अमन अमान है और यहाँ पे सब अच्छे की आवाज़ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो मसाइल ज़्यादा हैं। फिर तीरा का ऑपरेशन भी आपने देख लिया कि सर्दी के अंदर उन लोगों को वहाँ से जो है वो घर से बेघर किया गया, और फिर मानने को कोई तैयार नहीं। कभी वो सूबाई हुकूमत पे डाला जा रहा है आपके जनाब, ये तो इनका काम था, हमने तो कहा ही नहीं। और दूसरी तरफ आप कहते थे कि ये सूबे तो जनाब देखें इधर कितना अमन व अमान है। मुझे लगता है कि उस स्टेटमेंट के बाद ये जो भी दहशतगर्द तंजीम है, BLA है, जो भी है, इन लोगों ने भरपूर तैयारी करके और उसका एक बहुत ही खौफनाक किस्म का जो है जवाब जो है वो दिया है। और उन्होंने बताया है कि भाई अगर हम खामोश होकर बैठे हुए थे तो हम अपनी मर्जी से बैठे हुए थे, और वो सारी स्टेटमेंट जो दी गई थी, जो एक SHO की मार थी या 1500 लोग थे, उनको उन्होंने रद्द कर दिया। और वो इस तरह दंदना रहे थे कि जैसे वो पाकिस्तान की रिट नहीं है वहाँ पर, वो किसी और की रिट है वहाँ पर। तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुख वाले मनाजिर थे। और जब हम रिपोर्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल ये खुशी नहीं होती कि अगर हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी एजेंसीज या हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी अगर नाकामी है या उनकी इसके अंदर कमज़ोरी है, तो हम इसके ऊपर कोई जो है वो बगलें बजा रहे हैं। हम दुख का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग असले के ज़ोर के ऊपर और रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश करते हैं, बिलाशुबा इनका कला कमा करना पड़ेगा, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवाम का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के जो मनाजर थे उनके अंदर बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आया। और बहुत सारी वीडियोज़ में मैं यही नोट कर रहा था कि ये आप देखें, कहीं पे दहशतगर्दी अगर होती हो, किसी और सूबे में हो रही हो, पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, या खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हो, तो लोग अपनी जानें बचा के भागते हैं कि दहशतगर्द आ गए हैं। वही वो उनके अंदर फिर रहे थे, नॉर्मलाइज था, जैसे एक न्यू नॉर्मल हो जाता है। ये फिक्र की बात है, और ये काफ़ी कंसर्न बात है। और हमारा जो इस वक्त मकसद, जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, पंजाब की हमारी वज़ीर आला हैं, वो सारे गोल्स यही हैं कि जनाब हमने हर अच्छा करके दिखाना है, हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने जो है वो एक बस परफॉर्मेंस ऐसी करके दिखानी है कि हमने पेरिस बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो जब आप मुंतखब लोगों को निगलेक्ट करेंगे और उनको नहीं आने देंगे और अपनी मर्जी के हारे हुए लोगों को ऊपर लेके आएंगे, तो फिर इंतशार मुल्क में इसी तरह फैलेगा। बहुत सारी बातें और भी करनी थी। जो एक वीडियो सामने आई है, वो जो नौजवान जिसकी बीवी और बच्ची, और वो बीवी भी सुना कि हामला थी, वो एक गटर की नज़र हो गई। उनके खामद के साथ जो किया गया है, अब उनकी वीडियो आ रही है कि जिसके अंदर उसको थाने में ले जाकर और उसको नंगा करके और उसकी बटक्स के ऊपर जिस तरह जो है वो मारा गया, वो पूरी नीलो नील हुई है, काली हुई है। इतनी शर्म की बात है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जनाब पंजाब की माँ आ गई है, पंजाब की माँ के वाह भी करने वाले बड़े हैं। लेकिन दूसरे सूबों में जहाँ पर आपका मनपसंद बंदा नहीं है, वहाँ पे उसकी टांगें खींचने के लिए हर वक्त आप तैयार रहते हैं। अगर यही सिलसिला रहेगा तो इस पाकिस्तान में कुछ तब्दील होने वाला नहीं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।